हेलो दोस्तों, आज मैं आपको HPSSC के प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा कहलाता है दोस्तों, तो यह इनपुट कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की क्षमता होती है दोस्तों, कंप्यूटर की क्षमता दोस्तों सीमित होती है। हमारा अगला प्रश्न है, मेमोरी यूनिट एक भाग है दोस्तों, यह CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है। हमारा अगला प्रश्न है, द टर्म गीगो इज रिलेटेड टू, गीगो पद संबंधित है दोस्तों, यह शब्द हमारा एक्यूरेसी परिशुद्धता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पंच कार्ड की खोज किसने की? तो दोस्तों इनमें से पंच कार्ड की खोज किसी भी ने नहीं की, तो हमारा नन ऑफ दिस सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, अबेकस का विकास हुआ? तो दोस्तों अबेकस का विकास हमारा चीन में हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, कंप्यूटर के किस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर प्रयुक्त हुआ? तो दोस्तों यह चौथे जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर प्रयुक्त हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, iMac है एक, तो दोस्तों यह एक मशीन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ, क्रे है एक दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा क्रे एक हमारा सुपर कंप्यूटर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, निम्न में से सबसे तेज गति का है दोस्तों, रजिस्टर की गति सबसे तेज होती है। हमारा अगला प्रश्न, माउस का प्रकार है? तो दोस्तों माउस ऑप्टिकल और यांत्रिक या दोनों ही माउस के प्रकार हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस कीवर्ड में फंक्शन की संख्या होती है? तो दोस्तों फंक्शन कीज की संख्या दोस्तों 12 होती हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है, करैक्टर प्रिंटर प्रति सेकंड कितने करैक्टर प्रिंट करता है? तो दोस्तों यह 200 से 4000 तक करैक्टर प्रिंट करता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर में कितने एरो की होते हैं? तो दोस्तों एरो की हमारे 4 होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से क्या माउस की तरह कार्य करता है? तो दोस्तों ट्रैक बॉल जो हमारी होती है वह माउस की तरह कार्य करती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, LCD स्टैंड्स फॉर? तो दोस्तों LCD की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन की तरफ, एक स्कैनर स्कैन करता है? तो दोस्तों यह पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों को ही स्कैन करता है, इसलिए हमारा ए तथा बी यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है, सॉफ्ट कॉपी संदर्भित करता है? तो दोस्तों यह संदर्भित करता है स्क्रीन आउटपुट को। OCR स्टैंड फॉर? तो OCR की दोस्तों फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा 20वां प्रश्न है, निम्न में से क्या एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों टच स्क्रीन हमारा एक इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? तो माउस एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। USB टाइप स्टोरेज डिवाइस है? तो दोस्तों USB एक हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। हमारा 23वां प्रश्न है, कंप्यूटर की मेन मेमोरी है? दोस्तों यह इंटरनल मेमोरी है। हमारा अगला प्रश्न है 24वां, फ्लैश इज अ? तो यह फ्लैश को रैम भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, CD ज़ेन? तो यह एक ऑक्सिलरी मेमोरी है। प्रश्न नंबर 26 है, कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता की इकाई है? तो दोस्तों है बाइट। प्रश्न नंबर 27, DVD इज? तो DVD है दोस्तों हमारी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो दोस्तों IBM का अर्थ है तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM की फुल फॉर्म होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई प्रथम कंप्यूटर भाषा? तो दोस्तों प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई प्रथम भाषा थी हमारी फोर्ट्रॉन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी जटिल वैज्ञानिक गणना में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यह फोर्ट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रारूपिक उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यह वेब सर्वरों में इसका उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली भाषा है दोस्तों जावा। हमारा अगला प्रश्न है, किस भाषा में सबसे सटीक डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो दोस्तों यह कोबोल भाषा। ऑप्शन बी में बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा 34वां प्रश्न है, लॉजिक गेट है एक दोस्तों, तो यह परिपथ का एक प्रकार है। ऑप्शन बी हमारा जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 1 किलोबाइट किसके समतुल्य है? तो दोस्तों 1024 बाइट के बराबर होती है 1 किलोबाइट। स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है दोस्तों टेराबाइट। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 37, सॉफ्टवेयर में बग्स को सर्च करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो दोस्तों यह कहलाती है हमारी डिबगिंग। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की तरफ, लाइनक्स एक उदाहरण है? तो दोस्तों यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 39, यूनिक्स विकसित किया गया? तो दोस्तों यह 1969 में विकसित किया गया। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। यूनिक्स की बेसिक भाषा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी असेंबली यूनिक्स की बेसिक भाषा है। प्रश्न नंबर 41,
CAD का संबंध है डिज़ाइन से। तो दोस्तों जैसा कि पता ही होगा आपको, CAD की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो ऑप्शन नंबर बी डिज़ाइन बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। ओरेकल है एक, तो दोस्तों है डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 43 है, वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग में पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड ये सभी इसमें शामिल हैं। प्रश्न नंबर 44 है दोस्तों, रिज्यूम बनाने में किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है? तो दोस्तों MS वर्ड तथा पेज मेकर दोनों का ही प्रयोग MS बनाने में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्व सेवन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है? तो दोस्तों यह हमारा वार्म बूटिंग कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, उपयोग में लेने हेतु एक फ्लॉपी डिस्केट को तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो दोस्तों यह फॉर्मेटिंग कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने से तात्पर्य है दोस्तों कंप्यूटर को बूट करने से। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है, कंपाइलर का उपयोग उस प्रोग्राम को अनुदित ट्रांसलेट करने में होता है जो लिखा है एक हाई लेवल लैंग्वेज में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। हमारा 49वां प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्रामों को निम्न से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इन्हें एप्लीकेशंस के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 50वें की तरफ। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सर्वसाधारण प्रकार है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। प्रश्न नंबर 51 है दोस्तों, किस प्रोग्राम का मानव पठनीय संस्करण कहलाता है? दोस्तों तो यह कहलाता है सोर्स कोड। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है 52, किसी पीसी को कोल्ड बूट करने में कौन सी डिस्क उपयोगी है? तो दोस्तों यह हमारी सिस्टम डिस्क उपयोगी है। हमारा लास्ट प्रश्न है 53, कंपाइलिंग उत्पन्न करती है दोस्तों? तो है एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, निष्पादनीय प्रोग्राम को उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। तो यह थे दोस्तों आज के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो। इसकी हम एक दूसरी पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।